माँ सरस्वती को पुनः प्रणाम करती हूँ और मेरे आने के स्वागत में कमल जी ने कई सारी बातें कही। 4 पंक्तियों में जवाब देती हूँ कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। आगे पूरी लाइन होने दो, एडवांस में पेमेंट मत करो। अच्छा, कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूँ और खुद अपने ही घर आग लगा लूं, मैं वो चिंगारी नहीं हूँ। और प्यार मोहब्बत की बात करना है तो कहीं और जाके कर, श्रीमान श्रीमती हूँ मैं, किसी की कुंवारी नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं तो भुवन मोहिनी जी यही कहूंगा कि मेरे मनोहरपुर का अजीब सा ट्रेंड है और पूरे राजस्थान में मशहूर यहाँ के बैंड है। मेरे मनोहरपुर का अजीब सा ट्रेंड है और बड़े मशहूर राजस्थान में यहाँ के बैंड है। क्या धंधा करते हो भुवन मोहिनी जी, आपके जैसे ही हम हैं। तू भी सेकंड हैंड है, हम भी सेकंड हैंड। मजा आए? तो सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या बात है। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते और साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और हमारा पेट भरता है अपने घर की रोटी से, हम सड़क छाप ढाबों पे खाना नहीं खाते। मेरी बात सुनो मैडम, ऐसी बातें मत। भले ही घर में मिक्सी आगाम हुई चीज को खरीद के देखो भुवन, इसके सरकारी पट्टे मिलते हैं। मजा आ गया? मेरा बापो शांत जो बाप चलो बांग्लादेश को मेरा विशेष प्रणाम है। क्या चाहते हो जवाब दे दूं? इन 3 को देखकर मुझे गांधी जी के 3 याद आ गए। और जो आपने बाहर सऊदी अरब से विशेष श्रोता बुलाए हैं, इन्हें भी मेरा प्रणाम है। दादा आपको विशेष प्रणाम। जवाब सौंपती हूँ, सुनिएगा कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती। लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती और मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती। सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। आप जवाब सुने मनोहरपुर वाले क्या करते हैं कि बड़ी अजीब मेरी मनोहरपुर की रीत है। मैं तो मनोहरपुर से करता हूँ मैडम, बड़ी अजीब मेरी मनोहरपुर की रीत है। अरे यहाँ के छोटे छोटे रिचार्जों में भी समाई हुई प्रीत है। अरे लंगूर के प्रेम को तू क्या जाने भुवन मोहिनी, उसका बुढ़ापा कभी नहीं आता क्योंकि वो खाता सिला जीत है। इसे कहते हैं नगरी बैकुंठ जाना। माँ बेटी पेड़ियों पर छोड़ा मावा पड़ा। ये सारी घर से सीखी सिखाई बातें थी कि शुभम मुझे माला पहनाया, नहीं तो घर आके नहीं। वो तो एक चीज ध्यान रखो, वो जिस मशीन से निकला पहले उसने पहना ही थी। ये उसके उत्पाद पहना गया, जिनके बाद इनके छोरे छोरे पहनाएंगे। ये तो घर की घर में ही मालाएं चलती हैं। ये चलती रहेगी बाला। आप अपना कार्यक्रम शुरू रखो बाला। ये गाना नहीं चाहता। नहीं वैसा नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने मुझे के अंदर भी ये ब्लाउज की बात कटी। तो मैं इनके सम्मान में, संपूर्ण नारी जाति के सम्मान में एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी आस्तीन की बाह को काट लेती हैं आप। अपने आस्तीन की बाह को काट लेती हैं आप, क्योंकि नारी अब नहीं पालती आस्तीन में सांप। क्योंकि नारी नहीं अब पालती आस्तीन में सांप। एक आस्तीन का सांप तो यहीं बैठा है, दूसरे सांपों की तो बात।
नमस्कार खान साहब, कॉर्नर पे आप थोड़े इधर खिसक जाए, मुझे आपकी चिंता है। नहीं खान साहब, एक तरफ से सुंदर दिखती। 4 पंक्तियों में फिर जवाब सौंपती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। सुनिएगा कि मंच पर भाषा बोल रहे हो पहलवान की, मंच पर भाषा बोल रहे हो पहलवान की, और बातें करते हो आन बान और शान की, और पराए शोरूम का दरवाजा खोलने से पहले सोच लो कोई दूसरा शटर न उठा दे तुम्हारी अपनी दुकान। सारी एक बात ध्यान रखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत ही प्यारा सा दुकान है कि हम अपनी सलवटे कभी पेशानी पे नहीं आने देते, हम सलवटे कभी पेशानी पे नहीं आने देते, और यूं मान करके चलो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई रुबानी नहीं आने देते। आप चाहे जितना आनंद करें, हम हमारी दुकान में कोई परेशानी नहीं आने देते। कश्मीर सा नहीं, और यूं मानिए कि चावल सी खीर का नहीं, और हमारी दुकान का मामला ही ऐसा है तो उसका यहीं पे भी है। तो आप तो आनंद से करें, चाहे जितनी और करते रहें, 4, 5, 8, जब तक आपका दिल करे, और फिर जब कहें जब कभी कभी अच्छा लग रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाया। आ नहीं सकती खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, और पानी की धार उल्टी दिशा में जा नहीं सकती, और मत हो मेरे लिए परेशान इतना, हंसिनी हूँ कौवे के साथ जा रही। क्या बात, हमेशा ही मिलन नहीं रहते, कुछ दिन याद के भी आते हैं। हमेशा ही मिलन नहीं रहते, कुछ दिन याद के भी आते हैं। हमेशा ही देना नहीं आता, कुछ दिन फरियाद के भी आते हैं। मोहिनी ये क्यों बोलती हो, कौवे का भी अपना जीवन है, 16 दिन तो श्राद्ध के भी आते हैं। मुझे तो इन 2 दादाओं के आनंद पर आनंद आ रहा। दादा मैं आप लोगों को विशेष प्रणाम करती हूँ। मोहिनी जैसे हमारे नवे महीने में जाकर में औरतें बैठा करती है, नहीं, इनको डॉक्टर है हमारे राजेश जी, उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई। उन्होंने कहा मोहिनी को देखो यही इलाज है, इनको ट्रीटमेंट लेने आए हैं। बिल्कुल इनके सम्मान में मुझे कीर्ति काले की 4 पंक्तियां याद आती है कि जो जवान देख नहीं पाते वो बूढ़े देख लेते हैं। जो कि जो जवान देख नहीं पाते वो बूढ़े देख लेते हैं, और उम्र की हर मोड़ पर अपनी गाड़ी बेच लेते हैं। और इन्हें कम मत समझना, जरूरत पड़े तो पड़ोसी के तवे पे अपनी रोटी। हमारे तो ये जी आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। ये मजाक की बात है, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान में एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। किसी शायर की मुझे पंक्ति याद आती है कि फल न सही छांव तो तुमको देगा ही, फल न सही छांव तो तुमको देगा ही, पेड़ बूढ़ा सही आंगन में लगा रहने दो। एक बार इनके सम्मान में आप लोग तालियां बजा दीजिए। इस दुनिया में हर आदमी आज के समय में धन की दौड़ में दौड़ रहा है। पैसे के लिए तो पहले भी बहुत दौड़ते थे, पहले भी खूब मेहनत करते थे, पर आजकल थोड़ी ज्यादा हो रही है कि नहीं? लंबी लंबी लाइनें लगी, सब धन की दौड़ में दौड़े। पर ध्यान रखना, सरकार ने केवल काले धन वालों को पकड़ने का मोर्चा निकाला है, काले मन वाले अभी भी सुरक्षित हैं। वहां सरकार ने काले धन पर छापा डाला है, तो इस पंडाल में हम काले मन पर छापा डालें। वो काले धन को सफेद करने में लगे हैं, हम काले मन को सफेद करने में लगे। खैर, जो वैसे मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इस देश का
और इस व्यासपीठ पर बैठे होने के कारण ये जो भारतीय सरकार ने जो एक अहम फैसला इस समाज में देश के हित के लिए लिया है, मैं व्यक्तिगत विचार से और शायद पूरा देश इस बात में सम्मिलित है, सहमत है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम इतिहास में उठाया गया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, आप सब भी इसमें सहयोग दें, खूब सहयोग दें। आप घंटे घंटे शराब की लाइनों में लगे रहते हो तो एक दिन देश के हित के लिए लग जाइए। मूवी थिएटरों की लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते, 12-12 घंटे 24-24 घंटे वो सैनिक उस सीमा पर खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आज हमारी बारी है अपने देश को कुछ देने की, और मुझे लगता है झांसी की धरती से ज्यादा राष्ट्रभक्ति और कहां हो सकती है जहां रानी लक्ष्मीबाई का प्रागट्य है। इसलिए ये संदेश है समस्त देश को, इस झांसी की धरती से सब लोग सहयोग करें, सब लोग अपनी सहायता दें। उधर काला धन और इधर काला मन, उधर भी स्वच्छता अभियान है और यहाँ भी स्वच्छता अभियान है। वहां बाहर का स्वच्छता की जा रही है और इस पंडाल में हम अपनी आंतरिक स्वच्छता को 7 दिन तक हाथ में झाड़ू लेकर के, झाड़ू क्या है, यहाँ झाड़ू कोई वो संसारिक झाड़ू नहीं है। यहाँ जब आप अपने हाथ में हरि नाम की माला लेके 7 दिन तक इस कथा को सुनोगे तो अंदर की जितनी भी कलमश है, जितनी भी बुराइयां हैं, धुल के सब अपने आप बाहर निकल जाएगी।